प्रमुख बिंदु और प्रमुख दर्जा महिला और बच्चों को दिया। आज गृह मंत्री जी की उपस्थिति नहीं हो पाई, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ही मैं महिला आयोग और महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से इस हिस्टोरिक चेंज के लिए उनका विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। ये कहना उचित होगा कि महिला आयोग ने, जैसा कि आज यहाँ पर हम सबको बतलाया गया, चाहे हेल्पलाइन के माध्यम से हो, चाहे डिजिटल साक्षरता के माध्यम से हो, चाहे महिला उद्यमी को सुदृढ़ करने का उनका प्रयास हो, भारत सरकार और विशेषतः प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में की गई विविध प्रयासों को धरा पर पहुंचाने में महिला आयोग ने अपना विशेष सहयोग और अपना विशेष योगदान दिया है। लेकिन जो आज इस पूरी यात्रा के एक अभिन्न अंग के माध्यम से योगदान दे रहे हैं, उनको अभिनंदन देने के साथ साथ उल्लेखित करना जरूरी है कि साल 2014 से पहले अगर हमारे राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटकर कोई देखे तो कभी भी किसी महिला के मुख से ये स्वर सुनने को नहीं मिलेगा कि उसकी अपेक्षा है इस देश की राजनीति से, इस देश के राजनीतिक नेताओं से, कि उसके दिन की शुरुआत सम्मानजनक तरीके से हो। ये अपेक्षा अगर किसी ने पूरी की तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर बनाकर, शौचालय बनाकर, सम्मान सहित उनके दिन की शुरुआत करवाने का एक विशेष अभियान छेड़ा। कुछ लोगों को टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एक इंफ्रा या सोशल सेक्टर का एक पॉलिसी इंटरवेंशन लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर महिला अधिकारों के संदर्भ में नैरेटिव की चर्चा की जाए तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार महिला का अधिकार पॉलिटिकल नैरेटिव में मेन स्ट्रीम करने का अगर किसी को यहाँ पर खिताब मिलना चाहिए तो वो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए। इसके चलते आज मैं इच्छुक हूँ कि महिला आयोग विशेष रूप से हाल ही में जो सर्वे हुआ, जो महिला को अगर आप सुरक्षित भाव से उसके दिन की शुरुआत करने में मदद करें तो हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाने की वजह से सर्वे के माध्यम से ये अब ध्यान में आता है कि 90% अब घर ऐसे हैं जहां पर महिलाएं कहती हैं कि रोजमर्रा की इन्फेक्शन की चुनौतियां और रोजमर्रा की अगर कोई शारीरिक फिजिकल सिक्योरिटी की चुनौती है तो उससे निजात पाने के लिए उसका बहुत बड़ा माध्यम ये मात्र एक हाउस होल्ड इंडिविजुअल टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन रहा है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिला का उत्थान और महिला के उत्थान के माध्यम से राष्ट्र का उत्थान तभी संभव है जब राष्ट्र की आर्थिक इकाई में महिला की बराबरी की हिस्सेदारी हो। इसलिए आज जब हम सब महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को सुन रहे थे तब इस बात को सुनकर आनंदित थे कि अब तक भारत की तिजोरी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 32 लाख करोड़ रुपया हो पाया है, जिसमें से महिलाओं की भी भागीदारी रही है। 24 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते महिलाओं के खुले, जो 40 करोड़ से ज्यादा बैंक लोन्स मुद्रा योजना में दिए गए, उसमें से 21 करोड़ लोन्स मात्र देश की महिलाओं को मिले हैं। ये भी सुनकर हम सबको आनंद होता है कि स्टैंड अप इंडिया जो योजना प्रधानमंत्री जी के शुभ हस्तों से राष्ट्र को समर्पित हुई, 40,000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना में 80% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये सत्य है कि आज जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हैं तो हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाने वाले हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हैं। इस 10 साल की यात्रा में 32% इजाफा हुआ है जब महिलाएं हमारी शिक्षा प्रणाली में और आगे बढ़ी हैं। और
तो आप देख रहे थे राष्ट्रीय महिला आयोग के फाउंडेशन डे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ शौचालय बनाकर के सरकार ने महिलाओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं को दरअसल सम्मानित किया है। और चलते हैं वापस अपनी पहली खबर पर, जिसमें हमने आपको बताया कि ईद